तो अब हम लोग चालू कर रहे हैं, 2 पार्ट हो चुके थे कंप्लीट इससे पहले, फर्स्ट और सेकंड वाला। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है। अब इसके अंदर हमको पता है कि प्लस से माइनस की तरफ फील्ड होगी, ठीक है, और इसके अंदर एयर भर रखी है, एयर, ठीक है। अभी इनके बीच में कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। अब हम लोग लास्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ चुके थे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पैरेलल प्लेट के अपने प्लेट में सिंगल शीट में जब हमने निकाली थी तो उसकी उसका फॉर्मूला आता था E = सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है भाई कि अगर मेरे को यहाँ पे फील्ड 0 होती है, यहाँ पे फील्ड 0 होती है, बीच में फील्ड होती है, तो अगर मैं यहाँ पे नेट फील्ड निकालता हूँ तो मेरा नेट फील्ड आता है सिग्मा अपॉन में इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का फील्ड और इस प्लेट का फील्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। देखो प्लस चार्ज की फील्ड इस तरफ जा रही है, माइनस चार्ज की फील्ड इस तरफ आ रही है, तो दोनों ऐड होंगे वेक्टरली, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हमने इनके बीच का फील्ड निकाल लिया। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई कैपेसिटर का सवाल आए तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग आराम से कैपेसिटेंस की तरफ चल सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर उसके बाद हमको क्या रखना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला रखना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की मानो तो V डेल्टा V = ED। अब D क्या है, D इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या हो गया, D हो गया। अब हम लोगों ने नेट फील्ड तो निकाल ही रखी थी, हमारी नेट फील्ड यहाँ आ चुकी थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो तुम लोग अब क्या कर सकते हो, चार्ज के फॉर्मूले में रख के तुम इसको निकाल सकते हो। C = डेल्टा V, डेल्टा V हमारे पास है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा एक्चुअली में मेरा क्या है, सिग्मा = Q अपॉन में एरिया, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को हटाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा सिग्मा Q = सिग्मा की जगह पे रखूंगा तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और ऊपर D, Q से Q कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, जहाँ पे A बेटा हमारा क्या होगा, एरिया होगा। ये जो प्लेट का एरिया है ना वो हमारा A हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हमने देखा कि कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो इन दोनों के बीच में एरिया, और पहली बात तो ये कि एरिया इफेक्टिव एरिया लेना पड़ेगा। अब इफेक्टिव एरिया का कांसेप्ट क्या होता है, इफेक्टिव एरिया का कांसेप्ट ये होता है कि मान लो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है जो कि इस तरह से है, तो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एरिया, इसे हम इफेक्टिव एरिया बोलेंगे और इसे ही हम, यही पूरा का पूरा एरिया कैपेसिटेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ आ गया, पहले हमको पैरेलल प्लेट लेना है, उसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो लेफ्ट साइड में फील्ड 0 होगी, राइट साइड में फील्ड 0 होगी, बीच में जाएंगे तो बीच में फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में, प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ थी, ठीक है। तो हमने लिखा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बार E निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के फॉर्मूले में वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रख के हम उसको आगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव कर देंगे। अब आपको पता होगा कि भाई जो A है वो A नहीं, A एरिया है, पर एरिया कौन सा, इफेक्टिव एरिया, जहां पे दोनों की ओवरलैपिंग हो रही हो, दोनों ओवरलैप होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इफेक्टिव एरिया, और वही हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं परमिटिविटी होता है, और नीचे D जो हमारे को दिया हुआ है, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरा सवाल हमारे से ये पूछता है भाई कि कैपेसिटेंस जो है ना, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब कैपेसिटर जो है वो किन किन बातों पे, इन कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी वो किन किन बातों पे डिपेंड और इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले है कि किन बातों पे डिपेंड नहीं करती, कि पहली चीज तो है चार्ज, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि किन बातों पे डिपेंड नहीं करती। तो पहली चीज तो है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर does not depend on, ठीक है। तो इनमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि पहली चीज तो ये हो गई कि भैया ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है,
कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बहुत सारा चार्ज दे दी तो कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया। कैपेसिटेंस वही मैंने जो लास्ट लेक्चर में बोला था कि खाने की क्षमता बनने की फिक्स है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज। ऐसा थोड़ी कि अगर इनफाइनाइट चार्ज दे दूंगा तो कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन बातों पे तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता नहीं है, तो फिर किन बातों पे डिपेंड करता है। अब पहली बात तो फॉर्मूला देख लो, तो पहला फॉर्मूला हमने देखा भैया कि इफेक्टिव एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा इन दोनों के बीच में मीडियम क्या बन रखा है, दो प्लेट के बीच में अभी तो हवा बन रखी है ना, अगर मान लो कि मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं तब क्या होता है, तब कैपेसिटेंस चेंज कर जाती है। हमने देखा भी होगा C = C0K वाला डेरिवेशन अभी आएगा थोड़ी देर बाद, वो वाला डेरिवेशन है, ठीक है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, डिस्टेंस चेंज करते हो तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, एरिया चेंज करते हो, एरिया नहीं इफेक्टिव एरिया चेंज करते हो या फिर तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन बातों पे डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि किन बातों पे डिपेंड करता है, तो सेम चीज बट डिपेंड्स ऑन। तो पहला तो हो गया एरिया, दूसरा हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा हो गया मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ओके, तो आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जहां पे हम लोग कैपेसिटेंस के और थोड़े वैरायटी वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। मेरे आई होप इतना समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमको अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना तो थियरी तो तुम आराम से लिख सकते हो, पर तुमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, फिर चार्ज का फॉर्मूला रखोगे, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को एलिमिनेट करोगे Q/A रख के, और उसके बाद आंसर निकालोगे। तुम्हारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब तुमको दो बातें ध्यान रखनी है कि कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, एक तो हो गया चार्ज और दूसरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई किन बातों पे डिपेंड करता है, तो पहला एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गया बिटवीन देम और मीडियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।